पढ़ाएंगे संज्ञा शब्दों की रूप रचना। अब इसके माध्यम से हम आपको पुल्लिंग शब्द में साधु और वो भी उकारांत में आपको विभक्ति चिन्ह द्वारा हम एक वचन से बहुवचन में बनाना बताएंगे। आपको किस तरह से एक वचन को हम बहुवचन में बनाते हैं। ध्यान देना, इसके पहले हम आपको कारक के बारे में बता दिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद भी हम आपको जैसे यहाँ उकारांत आज पढ़ाने जा रहे हैं, इसके पहले हम आपको अकारांत, आकारांत, उसके बाद इकारांत, फिर इकारांत, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है उकारांत। अब उकारांत में हम इस पुल्लिंग शब्द में साधु जो शब्द है उसको हम विभक्ति चिन्ह द्वारा एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं साधु शब्द से। अब हम आते हैं कारक में। कारक हमारा क्या है? कर्ता। अब कर्ता में जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है ने। अब साधु, साधु क्या है? एक वचन है और विभक्ति चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है ने, साधु ने। अब इसको अगर हम बहुवचन बना रहे हैं, ध्यान देना, तो बहुवचन बनाएंगे तो यही साधु जो है क्या हो जाएगा? साधु। क्या हो जाएगा? साधु। अब यही विभक्ति चिन्ह हम एक वचन में लगाए हैं तो यही विभक्ति चिन्ह हम जो है बहुवचन में भी लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा साधुओं ने। चलो हम आते हैं नंबर 2 पे, कर्म कारक पे। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर साधु हमारा एक वचन है, विभक्ति चिन्ह के साथ साधु को। क्या हो गया? साधु को। अगर हम बहुवचन बदल रहे हैं तो वही साधु क्या हो जाएगा? साधुओं हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह लगा देंगे, साधुओं को हो जाएगा। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, कर्ण। और कर्ण में क्या होता है? से के द्वारा, से के द्वारा दो विभक्ति चिन्ह। अब इस विभक्ति चिन्ह के द्वारा हम क्या बोलेंगे? साधु से, या फिर बोल सकते हैं साधु के द्वारा। अब यही साधु अगर एक वचन में है, इस साधु को हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? साधु। क्या लिखेंगे? साधु। साधुओं से, साधुओं के द्वारा। आगे समझ में? अब संप्रदान में आते हैं। संप्रदान का ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए। अब साधु शब्द है तो साधु को क्या हो जाएगा? साधु को। या फिर हम इसको कह सकते हैं साधु के लिए। अब इसको अगर हम बहुवचन बदलेंगे विभक्ति चिन्ह के साथ, साधुओं को। क्या हो जाएगा? साधुओं को। या फिर यहां लिख सकते हैं साधुओं के लिए, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है हम बहुवचन में भी करेंगे। अपादान, साधु से यहां भी से है और कर्ण कारक में भी से है। तो यहां पर आप लोग कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि साधु से का अर्थ यहां पर साधन से है और यहां पर से का अर्थ किससे है? अलगाव से, है ना। आपको ये बता दिए, पहले भी बता चुके हैं। तो साधु से ये हमारा क्या हो गया? एक वचन में। अगर हमको बहुवचन बनाना है विभक्ति चिन्ह के साथ, साधुओं से। क्या हो जाएगा? साधुओं से। चलो बात है संबंध में। संबंध का मतलब तो जानते ही आप, संबंध है पिता का पुत्र के साथ संबंध हो, पुत्र का भाई के साथ संबंध हो, है ना। एक दूसरे से जहां पर संबंध दिखाया जाता है, तो जैसे साधु का, अब साधु का जिससे संबंध दिखाना, साधु का शिष्य के साथ संबंध, है ना, या फिर साधु का साधु के साथ संबंध। यहाँ पर साधु का, या फिर हम कह सकते हैं साधु के, या फिर यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं साधु की। अब इसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो साधुओं का। अब इस साधु जो है बहुवचन में
विभक्ति चिन्ह के साथ होगा साधुओं का। क्या आ जाएगा? साधुओं का। अब फिर साधुओं के, साधुओं की, यानी हम विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करते चलेंगे। अब नंबर 7 पे आते हैं, कारक अधिकरण। अधिकरण यानी साधु में परे विभक्ति चिन्ह है, में पर, तो साधु में साधु पर, ठीक, ये विभक्ति चिन्ह के साथ हो गया। अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? बहुवचन में साधुओं हो जाएगा, तो साधुओं में साधुओं पर, ये बहुवचन हमारा बन गया। और अंतिम हमारा है संबोधन। ये संबोधन का मतलब आपको बता दिए, संबोधन का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। हे साधु, क्या बोलते हैं? हे साधु। अब यहाँ पर संबोधन में ऐसे भी कह सकते हैं, हे साधुओं, बहुवचन में हे साधुओं। एक वचन में क्या बोलेंगे? हे साधु, और उसमें क्या बोलेंगे? हे साधु। इस तरह से हमारा उकारांत जो है, उकारांत में हम साधु शब्द जो है पुल्लिंग, अब उसको हम कारक के विभक्ति चिन्हों द्वारा जो है एक वचन से बहुवचन बनाए। अब आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो फिर हम पुल्लिंग शब्द में अब हम बाबू को देख लेते हैं। उकारांत, इसके पहले उकारांत पढ़ा दिए थे, अब उकारांत पढ़ाएंगे, है ना। अब उकारांत से हम कारक से हम विभक्ति चिन्हों द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। बाबू, ये शब्द कौन सा है? बाबू। और किसमें है? उकारांत। ये हमारा अंतिम है। और इसमें हम कारक से शुरू करते हैं, है ना, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसके द्वारा जो है हर शब्द में हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, चाहे वह एक वचन हो, फिर चाहे वह बहुवचन हो। तो चलो हम एक वचन में हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हुए बहुवचन बनाएंगे, उसमें भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। बाबू, बाबू एक शब्द है, यानी करता है, और वो भी किसमें है? एक वचन में है। अब इसके साथ विभक्ति चिन्ह हमने लगा दिया ने, है ना। अब एक वचन से हम किसमें बनाएंगे? बहुवचन में बनाएंगे। तो बाबू का क्या हो गया? बाबू। क्या हो गया? बाबू। अब विभक्ति चिन्ह जब हम एक वचन में लगाए हैं, तो वही विभक्ति चिन्ह हम जो है बहुवचन में भी लगाएंगे। तो विभक्ति चिन्ह तो आपको याद होना चाहिए कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, करण का क्या है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है, संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, और संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो जब विभक्ति चिन्ह आपको याद रहेगा, तो आप किसी भी एक वचन को बहुवचन में बना लेंगे। अपने से भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब हम नंबर 2 पे आते हैं। बाबू को, यहाँ को जो है विभक्ति चिन्ह है कर्म में, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो बाबू को, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बाबुओं को, यानी इसके साथ जो है हम विभक्ति चिन्ह यहाँ भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब कर्ण कारक में हम आते हैं। अब कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, यानी हम आपको बता चुके हैं साधन, से का मतलब साधन से, बाबू से। और एक विभक्ति चिन्ह होता है के द्वारा, तो बाबू से, बाबू के द्वारा। अब यहां बहुवचन क्या होगा? बाबुओं से, क्या होगा? बाबुओं से। अब बाबुओं के द्वारा। चलो हम नंबर 4 पे आते हैं। संप्रदान कारक। बाबू को यहां पर विभक्ति चिन्ह है, के लिए विभक्ति चिन्ह है। तो बाबू को, या फिर हम लिख सकते हैं बाबू के लिए। अब अगर हम बहुवचन में बना रहे हैं, तो बाबुओं को और बाबुओं के लिए।
ये हमारा बहुवचन हो गया। ये हमको जो विभक्ति चिन्ह हमेशा याद रखना है। अब हम आते हैं अपादान। अपादान मतलब अलग होता है। बाबू से, बाबू से अलग, यहाँ पर हम आपको यहाँ लिख दिए हैं बाबू से। यहाँ से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, यहाँ साधन से है और यहाँ पर जो है अलग होने से है बाबू से। अब यहाँ बाबू से है तो वहां पर क्या हो जाएगा बाबू, विभक्ति चिन्ह लगा देंगे से, समझने के लिए अलग यहाँ भी लगा दिए हैं। अब संबंध, संबंध का मतलब होता है यानी माता का संबंध हमसे हो, पिता का संबंध हो, भाई का संबंध हो, है ना, किसी दोस्त का संबंध हो। तो संबंध में क्या होता है बाबू का, किससे संबंध है लिख देंगे आप के, की, बाबू का, बाबू के, बाबू की। ये क्या है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है का, के, की। उसी तरह से हम बाबुओं, है ना, का, के, की, विभक्ति चिन्ह उसमें भी लिख देंगे। केवल बाबू है तो उसको बाबू कर देंगे ठीक। उसी तरह से अधिकरण में हम आएंगे बाबू में पर, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा बाबुओं में और पर। आगे समझे। अब इसके बाद हमारा लास्ट बचा है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। तो हे बाबू बुलाते हैं, हे बाबू। अब बहुवचन में क्या करेंगे, हे बाबू, क्या करेंगे, हे बाबू। तो इस तरह से हम विभक्ति चिन्ह के द्वारा जो है एक वचन को बहुवचन में बदल दिए। एग्जाम में बस यही देखना है कि विभक्ति चिन्ह अगर एक वचन के साथ दिया है तो उसका प्रयोग जो है हम बहुवचन के साथ भी करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही से आपका नंबर कटता है, इतना ध्यान देना। इस तरह से हम आपको संज्ञा शब्दों की रूप रचना में पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग शब्द से हम आपको एक वचन से बहुवचन बनाना बताए। इसके बाद हम स्त्रीलिंग जो शब्द है उसको हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हमको विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में पूरी तरह से आ गया है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।